इमरान खान की आज के दिन अडयाला जेल में होने वाली गुफ्तगू के हवाले से कोट एंड कोट उनकी गुफ्तगू मैं आपको सुनाता हूँ। साथ ही कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि अडयाला जेल का जो अमला था वो अचानक से तब्दील क्यों हो गया, इस तब्दीली के पीछे असल राज क्या है वो आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा इमरान खान की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर लें। वो आज जब सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं एक बात वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं मुज़ाकरात का हामी हूँ और पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी ज़ात के लिए कोई मुज़ाकरात नहीं कि मुझे कोई रिलीफ दे, मेरी ज़ात को रिलीफ दें, उसके लिए नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पहले भी मैंने कहा था कि अगर मेरे पीछे हटने से मुल्क को कोई फ़ायदा हो सकता है तो मुझे मुतमईन कर दें, मैं खुद ही पीछे हट जाता हूँ। सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि आपने बैरिस्टर गौहर के साथ मुलाकात में एक मैसेज दिया, बाहर आके मीडिया टॉक भी होगी कि पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, आपने हामी भी भर ली, फिर अचानक क्यों पीछे हट गए? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि हमने पार्टी की सतह पर मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी। यही बात मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में क्लियर कर दी थी कि इमरान खान पीटीआई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से बातचीत के लिए, और आज इसी की उन्होंने तस्दीक किया है कि हमने पार्टी की सतह पर मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी। हाँ, अलबत्ता महमूद अचकज़ई को ये ज़रूर कहा है कि वो अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात करना चाहें तो वो करें, और अगर वो कोई ऑफ़र लेकर आते हैं हमारे पास तो फिर हम उस बारे में भी सोचेंगे। जब उनसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के बारे में पूछा गया कि आप अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं करते या आप क्यों नहीं करते उनसे मुज़ाकरात, तो उन्होंने कहा कि हम उनसे क्या मुज़ाकरात करें, क्या हम उनसे मौसम के हवाले से बातचीत करें, मौसम के बारे में पूछें, क्योंकि अगर हम उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं तो हम तो पहली शर्त ही ये रखते हैं कि मैंडेट वापस करें। दैट मीन्स कि उनकी तो हुकूमत चली जाएगी अगर मुज़ाकरात होते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट ने साबित किया है कि मैंडेट के बगैर ये हुकूमत रिफॉर्म्स तो नहीं कर सकती, अलबत्ता प्रोफेशनल्स पर और कौम के पढ़े लिखे लोगों के ऊपर टैक्सों की भरमार जो है वो कर दी गई है। फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की तरफ रुख किया, वहाँ के मामला डिस्कस किए, और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के मामले पर वफाकी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से किया गया वादा तोड़ा है। वो कहते हैं कि उसकी एग्जाम्पल आप ले लें कि मेरे इस छोटे से कमरे में अगर पंखा बंद होता है तो ये ओवन बन जाता है, यानी इतनी गर्मी होती है, ओवन जैसा माहौल बनता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वो कहते हैं 22 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है इस गर्मी में। और अली अमीन गंडापुर से मुलाकात के हवाले से जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने कहीं इनकार किया, क्योंकि एक दो चैनल्स ये खबरें चला रहे थे, तो इमरान खान ने कहा कि कभी इनकार नहीं किया, बल्कि सुप्रीडेंट जेल जो है वो मेरे मुलाकातियों की जो फहरिस्त है उसमें से नाम अपनी मर्ज़ी से निकाल देते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में 2 अच्छे अफसरान थे जिन्हें यहाँ से तब्दील कर दिया गया है। एक डिप्टी सुप्रीडेंटेंट थे मोहम्मद अकरम और एक असिस्टेंट सुप्रीडेंट थे बिलाल। वो कह रहे हैं कि ये अच्छे अफसरान थे, इनको अडयाला जेल से तब्दील कर दिया गया है। तो इसलिए फिर जब ये मालूमात थोड़ा लीक आउट होना शुरू हुई या इस बारे में जब पता चला तो फिर फौरी तौर पे इनको तब्दील करने का फ़ैसला किया गया कि इमरान खान को अगर कहीं से सहूलत मिल रही है या थोड़ा सा भी कोई नरम गोशा किसी तरफ आ रहा है तो उसे तब्दील किया जाए। और फिर आज इमरान खान ने ख़ुद भी उसका जिक्र कर दिया कि ये अच्छे अफसरान थे। अच्छे अफसरान से मतलब यही है कि वो इन्हें ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे या तंग नहीं करते होंगे, तो इसलिए इन्हें तब्दील कर दिया गया। फिर इमरान खान साहब ने एक और अहम बात भी की है कि एहसन इकबाल ने उन्हें जेल में 5 साल तक रखने का एक तरह से इंदिया दिया है या ये बयान दिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि उनका जो बयान है ये अदलिया की तौहीन है। ऑल दो कि एहसन इकबाल साहब ये कह चुके हैं कि ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, मेरी पार्टी की राय नहीं है, हुकूमत की राय नहीं है, ये आम लोगों की राय है, लेकिन फिर भी उसमें ये तासुर मिलता है कि ये कोई इनकी ख्वाहिश है या इनकी अंदर खाते कहीं बातचीत चल रही है। तो इमरान खान ये कहते हैं कि बतौर सीनियर वफाकी वज़ीर उनके बयान के बाद ये ज़ाहिर है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी मौजूद नहीं है। एहसन इकबाल ऐसे बयानात किस मुंह से दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने फ्रॉड इलेक्शन कराए हैं वो हमें इंसाफ कैसे दे सकता है? फिर लेकिन देखना भी अदलिया की तरफ ही है, तो वो कहते हैं कि अदलिया का इम्तिहान है कि वो कमज़ोर के साथ खड़ी होती है या ताकतवर का साथ देती है।